legitimately customer can take tax-free payout at the end of 20th year, which is 1.7 crore. तो 1.7 करोड़ जो है वो टैक्स फ्री कस्टमर को मिल जाएगा. बैलेंस अगर वो सरल पेंशन में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो विच इज 1.16 करोड़, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में अगर वो सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू 95% है. 95% करने से उनका टोटल पे आउट जो है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स 1 crore 74 lakhs फ्रॉम FGRR itself एंड 1.08 crores फ्रॉम सरल पेंशन. तो इसका मतलब है टोटल 2.82 करोड़ कस्टमर को मिल जाएगा. और क्योंकि ये उनका कैपिटल ही रिटर्न हो रहा है और उन्होंने 80CCC का बेनिफिट नहीं लिया है, तो इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा. एंड हेंस द नेट IRR टू द कस्टमर विल बी 5.93 एज कंपेयर टू स्वैग एलीट का 5.82. So this is again a very simple way of kind of going around swag elite if you want to go that route. Okay, as a company again, our view is that it is not very clean. It will be looked at as tax avoidance, जो Max का जो product है वो, and hence we will insist on something in writing from the company who is offering it, a clear tax opinion on how it is going to be taxed. With that, we will move to the next section, which is ILP. Again, ILP में कुछ questions आए थे हमारे पास. तो ILP में या तो PR Pro हो या PR Elite या फिर latest PR Prime. These are some of our most popular ILP propositions. But for comparison से यहाँ पे हमने PR Pro की बात कर रहे हैं. तो market में again companies are offering some of the other different types of ILP propositions. So what are the three things that you should be looking at? First, sum assured and premium. ये ऐसा नहीं है कि हर एक एज पे वो exactly हम महंगे हैं या फिर हम सस्ते हैं. कुछ एजेस पे हम सस्ते हैं, कुछ एजेस पे हम महंगे हैं. ओके, तो that is one thing कि don't just look at one particular case. Second, राइडर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, कवर थ्रू राइडर्स, नन ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर्स. आर्स इज द ओनली कंपनी, मतलब अपने राइडर्स जो है, वेदर इट इज विद PR Pro या PR Elite या PR Prime, तीनों पैकेजेस में, तीनों ILP प्रोपोजिशंस में अपने राइडर्स आर रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर्स. और उसमें से भी टर्म बूस्टर राइडर जो है वो ROP राइडर है. और उसमें और एक खास बात ये है कि 25 साल के बाद कभी भी कस्टमर पूरा का पूरा राइडर प्रीमियम वापस ले सकता है by surrendering only the rider. Okay, so and none of the other players offer this kind of a benefit. The third most important in any market linked proposition is the fund performance of the underlying funds. ठीक है, तो इसका ये मतलब है, अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि अगर कस्टमर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो फर्स्ट थिंग दैट द कस्टमर विल लुक एट इज द फंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. करेक्ट, बाकी सब 19-20 थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ऊपर नीचे ये सब बाद में आता है. फर्स्ट थिंग दैट द कस्टमर विल एंड शुड लुक एट इज द फंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स. तो आज हम ये तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे. हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आती है वो आईप्रू को लेके आती है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 4 एजेस में 30, 30, 35, 40 एंड 45. ओके, ये 4 एजेस में हमने ये लिया है 1 करोड़ के सम अश्योर्ड पे. 1 करोड़ के सम अश्योर्ड पे अगर आप देखेंगे 30 एंड 35 पे आर प्रीमियम इज चीपर देन आईप्रू's प्रीमियम. ओके, आईप्रू का प्रीमियम ये है. एंड जो सेकंड है हायर एजेस, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड. सेकेंड थिंग इज कि हायर एजेस में हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू आईप्रू. बट द थिंग, जैसे मैंने कहा था कि कहीं यंगर एजेस पे हम सस्ते हैं, हायर एजेस पे हम थोड़े महंगे हैं. पर महंगे होने के बावजूद आप ध्यान रखें कि मोर प्रीमियम इज गोइंग इन गेटिंग इन्वेस्टेड ओनली. तो आईप्रू के केस में अगर 80,000 का प्रीमियम इन्वेस्ट हो रहा है तो अपने केस में 1,05,000 लगभग इन्वेस्ट हो रहा है.
ओके, सो प्लस ये जो राइडर मिक्स है, हमारा राइडर मिक्स थोड़ा सा ज्यादा है यंगर एजेस पे, बट ये पूरा का पूरा राइडर प्रीमियम कस्टमर को मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंसेस है यहाँ पे। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल एट एज 40 हमारा राइडर मिक्स 25% है और आईप्रू का 23% है, तो लगभग कोई भी फर्क नहीं है। पर ये पूरा का पूरा राइडर प्रीमियम नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। इसका मतलब ये पूरा कस्टमर का एट मैच्योरिटी ही इज नॉट गोइंग टू गेट बैक एनीथिंग, whereas this entire 25% customer will get back at maturity. Now if we have to we'll come to the third part which I was explaining कि fund performance. तो this is as of January, अगर हम देखेंगे कि rated AUM जो है as per Morningstar एक independent company है जो mutual funds और life insurance funds को rating देती है based on different parameters. तो टाटा के ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टोटल AUM इज रेटेड 5 and 4 स्टार, okay, which is the highest rating offered by Morningstar. Whereas in iPru's case, only 5% is rated 5 and 4 star. Okay, आप डिफरेंस देखिए, हमारे फंड्स 95% are rated 5 and 4, whereas in iPru's case 5% is rated 5 and 4. It is exactly opposite of what our fund performance is. अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और हम अगर टाटा के फंड परफॉर्मेंस देखेंगे कि 5-year returns and 10-year returns, okay, returns over 5-year horizon and 10-year horizon, ये February end का डेटा है। तो अपने ये जो इक्विटी फंड्स है उनका रिटर्न इज अपवर्ड्स ऑफ 20%, ओके, एज कंपेयर टू आईप्रू के जो इक्विटी फंड्स है उसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे 15 से 17 के बीच में होवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एटलीस्ट 4 to 5% रिटर्न्स वी आर ऑफरिंग हायर एज कंपेयर टू आईप्रू, एटलीस्ट। 10-year होराइजन में हमारा 17% और 22% है। अगेन हियर इफ यू सी iPru is ranging again around this 13 to 15% kind of return. तो यहाँ पे भी अपना returns काफी superior है on even on a 10-year horizon. तो आप बताइए कि अगर आपके खुद के पैसे होते तो आप कौन सी कंपनी में लगाते? A company which will offer superior returns whether it is 5 or 10 years, or a company which is offering lower by at least 4 to 5%. Okay, that is a big question because like I said, in ILP or any linked propositions जहाँ पे भी है वहाँ पे fund performance plays a big role. तो if we have to look at just the benefit illustration, okay, now ये ऊपर का जो benefit illustration में है वो टाटा का है, नीचे का आईप्रू का है। ये 40 साल वाला है, PPT 12 years, policy term 40 years. तो अगर आप देखोगे तो till 35th year अपना फंड वैल्यू, टाटा का फंड वैल्यू इज हायर as compared to iPru's fund value. iPru या फिर और भी कंपनीज है जो क्या करती है कि एंड में there are boosters, there is addition of 4x 5x return of charges, तो उसकी वजह से at 8%, okay, BI पे उनका फाइनल फंड वैल्यू ज्यादा दिखता है as compared to टाटा। पर हम सब जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कस्टमर विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फंड वैल्यू अर्ली ऑन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 35 इयर्स तक हमारा फंड वैल्यू सुपीरियर है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर हम 8% पे देखेंगे तो टिल 35th ईयर अपना फंड वैल्यू टाटा का ज्यादा दिखेगा, सिर्फ मैच्योरिटी पे ये सडनली बूस्ट होता है। बट व्हेन दिस इज व्हेन बोथ कंपनीज आर गिविंग अ रिटर्न ऑफ 8%। बट हम जानते हैं कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आर फंड परफॉर्मेंस इज फार सुपीरियर एज कंपेयर टू आईप्रू और एनी अदर कंपनी। तो अगर इवन 1% का भी अगर फर्क रहा, मतलब अगर हमारा रिटर्न 9% देता है हमारा फंड और आईप्रू का 8 देता है, तो भी हमारा फंड रिटर्न 10 लाख ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आईप्रू। And we just saw the difference between the fund returns for iPru and Tata was far higher. It was not just 1%, it was far higher. It was close to 4 to 5%, which means that even just with 1% delta, we will beat competition. Similarly, अगर ये हम same investable premium लेते हैं, okay, मतलब दोनों जगह पे 80,000 is getting invested, तो भी सेम है कि 30 साल तक हमारा फंड वैल्यू वैसे भी सुपीरियर लगेगा और
अगर हमारा डेल्टा 1.5% का भी रहा तो टिल मेच्योरिटी आवर फंड वैल्यू विल बिकम एग्जैक्टली सेम एज आईपीओ. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो फंड परफॉर्मेंस है. इसमें आप देखें सिक्योर लाइफ पे भी हमने पास्ट फंड परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ 5 years 10 years सब कुछ डाला हुआ है. तो फंड परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी यूनिट लिंक्ड इक्विटी लिंक्ड प्रोपोजिशन. ये तो हमने आईप्रू से ज्यादा डिटेल कंपैरिजन किया था क्योंकि हमारे पास क्वेरीज वो आ रही थी. बट अगर आप देखेंगे एचडीएफसी और बजाज को भी, तो भी आप देखेंगे कि फंड परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट फंड टाइप्स विच इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड मल्टी कैप, जो आज के दिन में काफी चल रहे हैं फंड्स. तो हमने वही 3 फंड्स ये बाकी 3 कंपनीज के भी लिए है और आप देख सकते हैं कि फंड परफॉर्मेंस इज सुपीरियर इन टाटा AIA एज कंपेयर टू ऑल दीज 3 कंपनीज. मतलब एटलीस्ट 1 to 2%, इवन व्हेन देयर आर रिटर्न्स ऑफ 20%. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बजाज के साथ तो भी डेल्टा 2% का है. ठीक है, तो हमने देखा था कि जस्ट 1 या 2% डेल्टा से भी हम कंपटीशन को बीट कर रहे थे. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे व्हाट वी आर अगेन शोइंग इज द सेम थिंग कि अगर बाकी कंपनीज 8% का रिटर्न देती है और टाटा 9% का रिटर्न देती है, तो our fund value will be superior than all these 3 companies. This is again at age 40, 1 crore, 12 PPT and 40 PT. और एक चीज जो just for March की गई है, that is enhanced video VMER limits. Okay, ये जो PR Elite और PR Pro for example till age 40 लिमिट आज के दिन में मतलब टिल 8th of March it was 2.25 crores. अभी वो 3 करोड़ कर दिया है in PR Elite. So PR Elite में till age 45 VMER limit is 3 crores. In PR Pro these limits are 3 crores till age 40 and 2 crores till age 45. Okay, what this means in terms of premium is that अगर आप ये 2 लाख का प्रीमियम अगर अभी तक बेच रहे थे तो इसका मतलब है आप एटलीस्ट 1 लाख उसी कस्टमर से ज्यादा ले सकते हो विद इन द सेम EODB लिमिट्स. ओके, विद इन द सेम EODB लिमिट्स आपका 2 लाख से आप 3 लाख 3.25 लाख तक जा सकते हो. सो दैट इज द पावर ऑफ दिस EODB that is going to again be available only till March end, only till 31st of March. ULIP Bonanza again at the beginning of the month, it was announced across these 4 products, Fortune Pro, Fortune Maxima, Wealth Pro, Wealth Maxima. ये जो है वो PPT 10-20 years के लिए IRRs है at 8% growth rate at these ticket sizes. ISIP भी available है पर ISIP का 30% weightage है. So this again continues the great strong fund performance story will continue and will help all of you even in ULIPs. One very important announcement which I wanted to make was Fortune Pro and Wealth Pro will also be available in Secure Life from today. तो Android पे already आ गया है, Apple पे, iPhone पे इसका मतलब है 1 या 2 दिन में आ जाएगा. तो Fortune Pro और Wealth Pro already is now going to be available on Secure Life. यूनिट डिडक्टिंग राइडर्स 2-3 दिन में एनेबल हो जाएंगे, तो ट्यूसडे तक राइडर्स के साथ भी एनेबल हो जाएगा. One very great opportunity for all of you to start getting in touch with your customers is new fund launch. It is getting launched tomorrow. This is it's been done. So जब तक माया सेट करे, जस्ट आपको एक इन्फॉर्म करना था कि जो FG प्लस और FG सुप्रीम का जो आपको PPT और PT ध्यान रखो, कॉम्पिटिशन्स में आएगा तो आपको वही चीज बताना है. So well in 12 PPT and 13 PT जो है वो it's comparable with टाटा, अपना जो टाटा का प्रोडक्ट है वो HDFC और आईप्रू से आप कंपेयर कर सकते. For you and for the company and at the same time we are beating the competition. तो इन कुछ sweet spots को आप ध्यान में रखिएगा. Here what we are trying to say is कि हमारे FG plus superior है HDFC के संचय plus से in all the income term and age bands. जैसे कि आप देख रहे हो, एंड दिस कंपैरिजन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑफलाइन वर्जन. ठीक है ना, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम.
स्पेसिफिक इनकम टर्म पीपीटी और पीटी आपको देखना जरूरी है, राइट So मैम? since March, yes, March है, बिग प्रीमियम्स की बात होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 लाख रुपीज एंड अबाव का प्रीमियम अगर हम बात कर रहे हैं, सो दीज आर अवर स्वीट स्पॉट्स. अगर आप देखेंगे, यू नो लाइक एग्जांपल अलग अलग दिया है, 20 इयर्स का इनकम टर्म, 25 इयर्स एंड 30 इयर्स का दिया. हाउएवर 35 इयर्स भी हम दे सकते हैं, 45 इयर्स तक हम दे सकते हैं हमारे एफजी प्लस में, बट कंपटीशन में मैक्स इज 30, यू नो उससे ज्यादा वो दे सकते. तो जब भी हम हायर इनकम टर्म दे रहे हैं हमारे कस्टमर को, तो इन एनीवेज हमारा रिटर्न्स बढ़ रहा है, ठीक है. बट अगर एप्पल टू एप्पल भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई सेम टर्म, सेम प्रीमियम, सेम इनकम टर्म, स्टिल हमारा IRR इज मच हायर देन द कंपटीशन. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, ओके. अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ऐसा हो रहा है, मे बी यू नो लाइक जहां पे यू टॉक अबाउट, जैसे मैक्स का स्वैग है, वहां पे थोड़ा सा IRR हमारा बढ़ रहा है. तो हमने क्या किया कि लाइक यू नो कंपनी ने डिजिटल वर्जन भी रखा हुआ है, एंड प्लस हमने FG सुप्रीम आपके लिए रखा हुआ है. सो एनीवेज FG सुप्रीम इज अनबीटेबल. अगर आप यू नो प्रूडेंशियल का गिफ्ट प्रो लेते हो या स्वैग लेते हो, तो FG प्लस का डिजिटल वर्जन भी बीट कर रहा है, और अगर कस्टमर को उससे भी ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप यू नो FG सुप्रीम पिच कर दीजिए. तो दे स्टैंड नोवेयर यू नो इन फ्रंट ऑफ FG सुप्रीम. बट देखो ये सब चीजें होगी कब, जब आपको आइडिया होगा कि यू नो कंपटीशन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बहुत ज्यादा सुपीरियर, सो वी कैन यू नो वहां पे हम उसको कस्टमर को पिच कर सकते हैं, एंड वी नो कि लाइक यू नो सर इससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकता. सो यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो इन पिचिंग. Yes, hope everybody is getting this. थोड़ा सा नोट्स बना के रखिए. Next 5 days very very critical. जस्ट चेक कर लेना एक बार, ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, and आप देखो ना, almost 7%, more than 7% का IRR we are talking about. Superb returns. And that too with highest liquidity. फर्स्ट ईयर से आपको पैसा मिलना शुरू हो रहा है, आप वेट नहीं कर रहे हो. Look at that age 40, 12 PPT, 16 पॉलिसी टर्म है, उसमें हम लोग डिफरमेंट 4 साल का दे रहे हैं. 25 इयर्स का इनकम टर्म, इट इज गोइंग 7.14. FG सुप्रीम, प्लीज नो मेक अ नोट ऑफ दिस. हेलो, तो आपको जब भी कॉल, यस हेलो सॉरी टू हाँ, नरगिस मैडम. बोल रहे हैं, हाँ आप बोल रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ओनली मिलेगा ना, तो यहाँ फिर डिफर्ड पीरियड कहाँ से आया? अगर Okay, इनकम नेक्स्ट तो ईयर से इमीडिएट नहीं. मिलता है तो हाँ, डिफर्ड हाँ. पीरियड कहाँ से आया? नरगिस मैडम, अपने FG सुप्रीम में 3 अलग अलग ऑप्शंस है ना. एक है इमीडिएट इनकम, IRR जो